डॉक्टर साहब, आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं, यहाँ के अनुभवों को जानते हैं। ये अपने जो महाबली हनुमान जी का मंदिर है, हाँ उस उससे आप बहुत जुड़े हुए हैं। आप उसके हाँ, यादों के शुरू साथ से उसमें आपने शुरू बहुत से। सारा मतलब अपना योगदान दिया है, श्रमिक हाँ योगदान, धन हाँ योगदान, बहुत सारी चीज़ों के साथ हाँ आप जुड़े हाँ, हुए थे। सही बात। एक बार याद शेयर करिएगा साथियों के साथ, उसकी क्या हम्म, सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या हम्म, वास्तविकता है। अगर आप शुरू से लेकर के बताएंगे तो हम्म। ज़्यादा अच्छा रहेगा डॉक्टर साहब। असल में यहाँ बनने के पहले पंडित विंध्यवासिनी प्रसाद पांडे, जो अब नहीं है, जी जी। ये रहे ने, हाँ। मिठाई लाल जिसको आप कहते हैं, जी 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 जी। तो उनका नाम था विंध्यवासिनी प्रसाद। प्रदीप पांडे के पिताजी। हाँ, जी जी तो बिल्कुल। वो सहयोगी बने और हम दोनों आदमियों ने ये संकल्प लिया कि भाई इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। जीर्णोद्धार की बात हुई तो हम लोग पैसा वैसा इकट्ठा करने लगे जी जी जी। और माने जगह जगह से योगदान भी मिलने लगा, लोगों ने पैसा भी दिया। जी जी अब बात आई मंदिर के बनने की, तो मूर्ति जो वहाँ रखी हुई थी उस वक्त जमीन में थी, जी जी। अब तो मंच पर है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आप और विंध्यवासिनी प्रसाद पांडे दादाजी के हम्म। अलावा भी और साथी उसमें संलग्न थे? अब संलग्न तो पूरे गांव के लड़के थे, सारे गांव के लोग सारे थे? गांव के और लड़के थे। प्रमुखता से आपके साथ में और हाँ कौन हाँ था? हाँ, सब लोग सहयोग में भी थे, पैसे में भी थे, सब चीज में थे। तो जी डॉक्टर साहब, फिर उसके हम्म। बाद क्या हुआ? अब उसके बाद वो मूर्ति जो है उसको उठाने की बात आई कि मूर्ति उठाया जाए। हम लोग बहुत अथक प्रयास किए, लेकिन वो मूर्ति उठ नहीं सकी। अंत में जो वहाँ के मैनेजर हैं, प्रबंधक थे, जी पंडित जगनारायण जी पांडे, जी जी जी। उनको हम ले आए। अब कहा कि आप चलिए, आप ही ने स्थापना किया है, शायद आपकी ही बात मान ले हो। तो वो आए बेचारे और पैर पकड़ के रोने लगे। कहा, जगन्नाथ पांडे जी। जगनारायण जी पांडे तो रोने लगे और कहा उन्होंने कि हम आपको अच्छे ढंग से बनवाने के लिए इन लड़कों को प्रेरित किया है, तो आप उठिए तो अच्छा है। तो ईश्वर की कृपा, जब वो हाथ लगाए तो वास्तव में मूर्ति उठ गई। वाह, फिर अद्भुत अद्भुत हाँ। चमत्कार था। मूर्ति उसके वो नीचे थी, ऊपर आ गया। हाँ, तो वो ऊपर उसको रखे पहले, फिर मंच बना उसका, मिस्त्री बुलाए। मैंने सुना है यहाँ पे विशाल भंडारा आयोजन हाँ, भंडारा हुआ था, वो डमरू कई दिनों महाराज। तक डमरू जी महाराज के हाँ, समय थे। डमरू महाराज 1 महीने तक था वो, निरंतर कीर्तन चल रहा था 1 महीने तक। मतलब ये मंदिर स्थापना के बाद ही की घटना है? स्थापना के बाद, हाँ। स्थापना के बाद निरंतर जो है हाँ, डमरू महाराज यहीं टिके हुए थे। डमरू जी महाराज यहाँ पर टिके हुए थे। नहीं, बहुत अच्छी जानकारी ये लोगों के बीच में डॉक्टर साहब आपसे प्राप्त हुई, वाकई बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे काफ़ी दिनों से हैं और यहाँ पे हमारे एक दादाजी थे, पंडित गणेश शंकर पांडे जी, हाँ, तो विशेष आदमी रहे। विशेष आदमी रहे। उनके बारे में अगर थोड़ा साथियों से बताएंगे तो काफ़ी विशेष रहेगा, वो उनकी तो यादें एक बार पुनः ताज़ा हो हाँ, जाएंगी। वो तो बहुत विशेष थे बेचारे। अब तो नहीं है, अब क्या बताया जाए। नहीं तो वो जब रहते थे यहाँ ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस रास्ते से कायदे से गुजर जाए। उनकी दुकान भी थी और बहुत हड़क पड़क के आदमी थे, जिसको मैंने डांट दिया वो साले की हिम्मत छूट जाती थी। ऐसे दादाजी थे, बहुत कड़क आदमी थे बहुत कड़क आदमी। और सिद्धांतों के प्रति सिद्धांत, वो हाँ, नहीं करते थे, कभी ना मजाक नहीं, नहीं करते थे। सिद्धांत से कोई समझौता नहीं। और और एक चीज़ और था डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक ताश हुआ करता था, आप तो मैंने देखा हूँ बैठ के बहुत आनंद भी लिया करते थे। हाँ, ताश वो लोग एक मंडली ही थी ना। अच्छा, एक पूरी मंडली थी, हाँ, उसमें डॉक्टर साहब कौन? सुरेंद्रनाथ मिश्रा, शंकरशरण पांडे, जी जी चंद्रमठ पांडे, जी। गणेश शंकर पांडे, रामकिशोर सुकुल, ये सब प्रमुख लोग थे। ये यहीं बैठ करके अपना ताश खेलते थे, मौज लेते थे, ताश के अपना मौज मस्ती में रहते थे। और उनका समय जो है वो इसी में गुजरता था। अच्छा, पहले अपने यहाँ के लोगों में काफ़ी एकता थी, एकता अखंडता थी, हाँ हाँ सब लोग एक रहा करते हाँ थे। हाँ, हाँ? वैसे समय भी था ना। अब आजकल के समय में उस समय के समय में बड़ा अंतर है। जमीन आसमान का हाँ फर्क आ हाँ, गया है वहाँ लोगों जो में। है
डॉक्टर साहब हाँ, आपने लोगों बहुत को सारे बदल- परिवर्तन देखे हैं। हम्म, अगर एक दो परिवर्तन पे भी चिंता करें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अभी जो युवाओं के लिए जिस चीज़ का चिंतन करना चाहिए वो कौन सा विषय है कि आज के युवा उस विषय पे चिंतन करें। भाई युवा चिंतन इसी विषय पर करें कि देश कैसे सुधरेगा, समाज कैसे सुधरेगा, हम कैसे सुधरेंगे, परिवार कैसे सुधरेगा, इन सब चीज़ों पर अध्ययन करें और अपने खेती बाड़ी में जो है तो उसमें लगन से मेहनत करें और कमाई करें। अगर घर ही रहना है, जो नौकरी चाकरी में बाहर चले गए हैं भाई उनका तो ठीक है अपना, हाँ, जॉब जो कर रहे हैं। यहाँ हैं वो खेती बाड़ी में काम करें, उसमें भी फायदा कम नहीं है, बहुत फायदा है, लेकिन करता कोई नहीं है। ये हाँ, जमाना ऐसा आ गया। करता कोई नहीं है। हाँ, अब सब मोबाइल के दौर में सब मोबाइल मोबाइल के दौर में सब उसी में अपना है लगे। बाकी तो ठीक ही है सब, यहाँ सामाजिक स्थिति भी ठीक है, सामाजिक स्थिति अपने यहाँ की वाकई ठीक है, पर थोड़ा बहुत सा बढ़िया है। युवा यहाँ का माहौल भी बहुत बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई का, खेल कूद का, और वैसे भी बढ़िया माहौल है। गंगा जी किनारा भी है, तराई का क्षेत्र है, हाँ, अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। बहुत बढ़िया लगा डॉक्टर साहब कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मंदिर के बारे में और अपने युवाओं के लिए बात कही। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर मुझे दे रहे हैं जो मुझको वाकई नहीं पता है। अब हम आगे